मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको व्याकरण का भाग उद्देश्य और विधेय पढ़ाने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको उद्देश्य के बारे में बताती हूँ। इस दुनिया में कौन सी भी चीज़ घटती है, कौन सी भी घटना घटती है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है और विधेय भी होता है। तो पहले हम उद्देश्य की परिभाषा यानी डेफिनेशन देखेंगे। उद्देश्य यानी वाक्य में जिसके बारे में कहा या बताया जाता है वह उद्देश्य होता है। तो मैं यहाँ आपको उदाहरण देने वाली हूँ। राम केला खाता है। इसमें राम वाक्य में जिसके बारे में कहा या बताया जाता है। तो यहाँ किसके बारे में बताया गया है? हाँ, बराबर, राम। राम कौन केला खाता है? राम। और राम क्या खाता है? केला। तो बाकी ये सब क्या हो गया? विधेय हो गया। समझ में आया आपको? तो विधेय की व्याख्या देखेंगे हम। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वह विधेय होता है। मतलब ऊपर के वाक्य में हमने देखा राम उद्देश्य है। राम क्या है? उद्देश्य है। और राम के बारे में क्या कहा गया है? वह केला खाता है। तो केला खाता है ये क्या आएगा? विधेय आएगा। समझ में आया? तो और उदाहरण हम देखेंगे। हिमालय देश का गौरव है। तो यह किसके बारे में हमें बताया गया है? बराबर, हिमालय के बारे में। हिमालय क्या है? हमारे देश का, भारत देश का मुकुट कहलाते हैं हिमालय को। हिमालय की ये बड़ी चौड़ी चोटी के कारण दूसरे देश हमारे देश के ऊपर आँख उठाकर भी नहीं देख सकते। इसलिए हमारे देश का मुकुट कहलाता है हिमालय। तो हिमालय के बारे में क्या कहा है? वह देश का गौरव है। गौरव मतलब अभिमान। तो यहाँ किसके बारे में कहा गया है? हिमालय। तो हमने उद्देश्य की परिभाषा क्या देखी थी? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है। तो यहाँ समझ में आया किसके बारे में कहा गया है? हिमालय। तो हिमालय क्या हो गया? उद्देश्य। और उद्देश्य विधेय का मतलब उद्देश्य के बारे में क्या कहा है? उद्देश्य कौन सा है? हिमालय। तो हिमालय के बारे में क्या कहा गया है? देश का गौरव है। तो विधेय को क्या आएगा? देश का गौरव है। वेरी गुड। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। महासागर अपने देश के चरण परखता है। महासागर मतलब बहुत बड़ा सागर होता है, समुद्र होता है, उसे महासागर कहते। तो हमारे देश के चरण कौन धो रहा है? समुद्र, सागर धो रहा है। क्योंकि हमारे भारत देश कहाँ बसा है? प्रकृति की गोद में बसा है। यहाँ पर्वत है, पहाड़ियाँ है, महासागर है, पेड़ है, पौधे हैं, नदी है, नदियाँ हैं। इसके कारण हमारा देश बहुत सुजलाम सुफलाम हो गया है। तो महासागर अपने देश के चरण परखता है। तो यहाँ किसके बारे में बताया गया है? बताओ मुझे। यस, वेरी गुड, महासागर। तो महासागर क्या हो गया? उद्देश्य। क्योंकि उद्देश्य मतलब जिसके बारे में बताया गया है। और विधेय मतलब क्या हो गया? अपने देश के चरण परखता
है। मतलब उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है, उसे विधेय कहते हैं। तो इस वाक्य में उद्देश्य है महासागर और विधेय है अपने देश के चरण परखता है। तो तीसरा वाक्य, निखिल कश्मीर घूमने गया था। यहाँ किसके बारे में बताया गया है, निखिल। क्या बताया गया है, कश्मीर घूमने गया था। मतलब यहाँ उद्देश्य हो गया निखिल, क्योंकि निखिल के बारे में हमें बताया गया है। और विधेय मतलब क्या बताया गया है, वो घूमने गया था। कहाँ, कश्मीर। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ मुंबई क्या आएगा, उद्देश्य, और देश की आर्थिक राजधानी ये विधेय आएगा। तो इस सारे उदाहरणों से आपको समझ में आया होगा कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। तो आपको आसानी से याद रखना है, तो इसे यही याद रखना है कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वो पहले ही लिखा होता है। वाक्य के पहले में सब्जेक्ट कहते हैं उसको, वह होता है उद्देश्य, और उसके आगे का जो भी लिखा हुआ होता है वो होता है विधेय। समझ में आया बच्चों? तो मैंने आपको पहले से लिख कर दिया है, एक बार उसको पढ़ना है और याद रखना है। समझ में आया? ओके, बाय।